हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेकर। सालासर टेक्नो में अगर बात करी जाए तो आज फिर से 6% की रैली देखने को नज़र आई है। अब इस रैली के पीछे का रीज़न क्या रहेगा, ये कोई बड़ा ट्रैप तो नहीं है। साथ ही साथ अभी Q2 नंबर्स के पहले किस प्रकार की जो रैली है वो हमें देखने को नज़र आ सकती है, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पर बता दूँ, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने को मिल रही थी कि पिछले कुछ टाइम से लगातार करेक्शन देखने को मिला, हल्की सी रिकवरी और फिर से करेक्शन देखने को मिले थे, पर वापस धीरे धीरे रिकवर हो चुका है। अब जो रिकवरी नज़र आ रही है तो उसमें भी दो तरीके की रिकवरी रहने वाली है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं बड़ा ट्रैप भी देखने को मिल रहा है। दूसरा रीज़न ये भी देखने को मिल रहा है कि आगे चलकर हमें Q2 के जो नंबर्स हैं नेक्स्ट मंथ देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट मंथ Q2 के नंबर आएंगे, उससे पहले अभी जो रैली देखने को मिल रही है। अब जैसे ही यहाँ पे Q2 के नंबर्स जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो वैसे वैसे इसमें रैली देखने को मिल रही है। और मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट एनालिसिस में भी बताया था, और पिछले टाइम जब Q1 के नंबर आए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि कंपनी में लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। और जब भी ये चीज़ें देखने को मिली है तब कहीं ना कहीं कंपनी के नंबर्स में बड़ा करेक्शन नज़र आया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे चेक करें कि फिलहाल कंपनी में लगातार जो प्रमोटर्स है वो भागते हुए नजर आए हैं, FI वाले भाग रहे हैं, साथ ही साथ DI वाले बिल्कुल पहले जीरो कर चुके हैं। अब यहाँ पे बढ़ कौन रहा है, पब्लिक। तो यही बड़ा रीज़न है कि अभी के टाइम जो एक्चुअल जो है मार्केट की तेज़ी नहीं है, ये एक प्रमोटर्स की तेज़ी है, ऑपरेटर्स का गेम है। तो फिलहाल इस तेज़ी से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के पिछले कुछ टाइम के रिटर्न की, जिसमें 1 मंथ का अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको सॉलिड रिटर्न नजर आएगा। पर यहाँ पे खासकर एक चीज़ जो देखने को मिली है कि 1 सितंबर से अब तक लगभग इसमें 29% की रैली नज़र आ चुकी है। यानी कि जैसे ही सितंबर महीना स्टार्ट हुआ रैली स्टार्ट हो चुकी है। यही चीज़ देखने को मिल रही कि अभी जो महीना है सितंबर का वो अभी हाफ ही अभी जो है कंप्लीट हुआ है, अभी हाफ अभी बचा हुआ है। तो अभी जो है इसमें अभी और ट्रैप होने वाला है और इसीलिए इसमें रैली देखने को मिल रही है। अब 6 महीने में आपको जो है हल्की सी रिकवरी देखने को नज़र आएगी, पर जहाँ पे अगस्त के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट का सामना करना पड़ चुका था, लगभग ₹6.91 तक, जहाँ पे 52 सप्ताह का जो लोवेस्ट था वो वहाँ पे ऐड होता हुआ नजर आया था। तो अगस्त का जो यहाँ पे डेटा देखने को मिला तो उस मुताबिक तो कंपनी के नंबर्स में काफ़ी बड़ी उलटफेर है। और जैसे जैसे Q2 के नंबर्स का जो डेटा नज़दीक आ रहा है, जो डेट नज़दीक आ रही है, मंथ नज़दीक आ रहा है, तो उसी प्रकार रिकवर हो रहा है। यानी कि अभी आगे चलकर जो है अभी प्रमोटर्स की वजह से इसमें जो है वॉल्यूम देखने को मिल रही है, तो ये वॉल्यूम आगे चलकर हमें फिर से भारी पड़ने वाली है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। बाकी वॉल्यूम वगैरह डेटा को अगर एनालाइज अगर किया जाए तो बेसिक डेटा में अभी के टाइम फिर से जो है कैंडलस्टिक जो डेटा है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखने को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिल रही है कि जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी रख सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे मान सकते हैं कि जो 50 दिन का मूविंग एवरेज आगे चलकर कुछ इस प्रकार यहाँ पे इंप्रूव होता है तो बढ़िया है। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार जो 200 दिन का मूविंग एवरेज सीधा भी अगर क्रॉस अगर करता है, क्योंकि अभी तो डाउन जा रहा है, पर आगे चलकर अगर सीधा भी निकलता है तो 50 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करके अप साइड पर यहाँ से जो जाएगा तो वहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस और बन जाएगा। पर वो एक टाइम के लिए टेम्परेरी रैली रहने वाली है और अभी भी जो है टेम्परेरी इसमें रैली देखने को नजर आई है। अभी के टाइम ये ओवरबॉट जोन के नज़दीक जो कारोबार अभी के टाइम करता हुआ जो नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मौके काफ़ी बढ़िया है, मौके की तलाश काफ़ी बढ़िया है। प्रमोटर्स को इसकी ज़्यादा तलाश है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे जो डेटा नज़दीक आ रहा है कि महीना जो है एंडिंग की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, वॉल्यूम वैसे वैसे बढ़ रही है, तो अचानक से जो है जिससे पहले प्रमोटर को अपनी होल्डिंग विड्रॉ करनी होगी तो इस महीने के एंडिंग तक वो विड्रॉ करने में सफल हो जाएगा। क्योंकि अभी रैली का जो है डेटा देखने को मिल रहा है, एक अच्छी रैली अभी के टाइम बनाई जा रही है, हाइप जो है वो भी मार्केट में क्रिएट की जा रही है और इस हाइप के चक्कर में पब्लिक यहाँ पे दौड़ी पड़ी है कि इसमें अभी के टाइम काफ़ी बढ़िया रिटर्न हमें मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो SM इंडिकेटर है वो आपको इस चीज़ की हकीकत जो है बयान करने वाला है। क्योंकि जहाँ पे हमें 5 दिन का मूविंग एवरेज से भी ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 10 दिन की अगर बात कर ली जाए, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और यहाँ पे 200 दिन, तो 200 दिन से तो नीचे कारोबार कर रहे हैं, पर बाकी मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। तो ये चीज़ें एक बड़ा जो है यहाँ पे अपने लिए एक अलर्ट सिग्नल रहने वाला है। बाकी अगर यहाँ पे वॉल्यूम अगर देखेंगे तो आज भी फिर 4 करोड़ की वॉल्यूम रही है। लास्ट सेशन पे हमें ओनली 91 लाख की देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 1 करोड़ की देखने को मिली थी। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जैसे जैसे नंबर्स का जो डेटा नज़दीक
आएगा वैसे वैसे वॉल्यूम में बढ़ोतरी नजर आएगी और वैसे ही वॉल्यूम में बढ़ोतरी भी नजर आई है। तो आज के सेशन की जो डिलीवरी है वो भी ज़्यादा बड़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो यही बड़ा रीज़न देखने को मिल रहा है कि इसमें प्रमोटर्स का जो बड़ा खेल है वो भी देखने को मिला है, क्योंकि 1 मंथ और 3 मंथ का रिटर्न जो है आपको क्लियरली विजिबल होगा। 3 मंथ को भी अगर यहाँ पे साइडवेज अगर किया जाए तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1 मंथ में रिटर्न कंपनी का ज़्यादा प्रोवाइड हुआ है। तो यानी कि जो 52 सप्ताह के जो लोएस्ट थे वहाँ से रिकवरी काफ़ी तेज़ी से करने की कोशिश हुई है। तो यही बड़ा रीज़न है कि अभी जो है 16 सितंबर ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी जो मंथ है वो आप जो है अभी बचा हुआ है सितंबर का, तो आगे और भी बड़ा ट्रैप होने का जो चांस है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली आपको जो है ज़्यादा बड़ी होल्डिंग में जो है डेटाबेस में विड्रॉल नहीं दिखेगी, पर यहाँ पे एनुअली तौर पर आपको दिखेगी। जहाँ पर मार्च 24 से लेकर अगर 25 की अगर बात कर ली जाए तो एक बड़ी होल्डिंग में गिरावट नजर आएगी प्रमोटर्स में। साथ ही साथ यहाँ पे जून महीने का जो डेटा देखने को अगर मिलता है, क्वार्टर 1 का जो डेटा देखने को मिलता है, तो यहाँ फिर से वही चीज़ देखने को मिलती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दोहराई थी। तो फिलहाल इन सब चीज़ों से आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपनी में अभी के टाइम जो प्रॉफिट लॉस है वो फिर से यहाँ पे बढ़ता हुआ तो देखने को भले ही मिल रहा है। सेल अभी कंपनी की बढ़ती हुई नजर आएगी, पर कंपनी के खर्चे कंट्रोल से बाहर है। कंपनी का जो लॉस है वो अभी के टाइम जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जहाँ पे 53 करोड़ का देखने को मिल रहा था मार्च 2024 के अकॉर्डिंग, वहीं 2025 के अकॉर्डिंग आपको 19 करोड़ का ही नजर आ रहा है। तो ये चीज़ अलर्ट रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वार्टरली नंबर्स की बात अगर कर ली जाए तो कंपनी में लॉस स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे जो बदलाव थे वो देखने को मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्वार्टर 2 के पहले और भी बड़े करेक्शन हमें जल्द नजर आ सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ASM स्टेज 1 में देखने को मिल रही है। तो इसमें भी अभी जो है सेबी की नज़र इसमें बनी हुई है, क्योंकि अभी के टाइम कहीं ना कहीं एक बार भी कंपनी अगर गलती अगर दोहराती है तो सेबी इस पर फाइन मारेगी। ये भी बड़ा थ्रेट रहने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी के ऊपर सेबी की कड़ी निगरानी बनी हुई है। जब ASM स्टेज 2 में और 1 में जब होती है तो किसी भी स्टेज 1 या 2 हो, कोई सा भी हो, उसके लिए 90 डेज तक कंटिन्यूसली सेबी उस पर कड़ी निगरानी रखती है कि मूवमेंट किस वजह से आ रहा है, क्या हलचल देखने को मिल रही है। तो ये बड़ा रीज़न है, क्योंकि अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट देखने को मिली नहीं कि कंपनी का रैली के पीछे का रीज़न अभी ये है, कोई बड़ा डील, कोई कुछ और कुछ, यहाँ पे कुछ भी जो है कंपनी की तरफ से अपडेट नहीं है। तो ये अभी के टाइम अलर्ट मोड ही रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि अभी जो गिरावट वगैरह का जो रिकवरी देखने को मिला है, जो वहाँ से अगर कह सकते हैं कि जो एक लोएस्ट प्राइस से रिकवर करने का काम जो हुआ है, तो प्रमोटर्स के अलावा किसी की हरकत और नहीं होने वाली, क्योंकि जब रेगुलरली अगर धीरे धीरे अगर कुछ हल्की रिकवरी नज़र आती है तो वहाँ पे एक अच्छा जो साइन मान सकते हैं कि हाँ धीरे धीरे रिकवर हो रही है, तो आगे चलकर अच्छा और रिकवर कर देगा। पर अचानक से गिरावट होना, अचानक से फिर से रिकवर होना, ये प्रमोटर्स के सिवा और जो है कोई और जो संकेत नहीं है। तो ये चीज़ आपको अलर्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी है। फिलहाल बता दूं, बाय सेल के लिए भी कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।